एवरीवन। आज मेरे 6 दिसंबर है, राइट? 6 दिसंबर 2023। तो ये आज का दिन इतिहास में थोड़ा सा फैसिनेटिंग है। मैं चाहूँगा कि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी दूं। पहले तो ये बात ध्यान रखो कि 6 दिसंबर का ये जो दिन है, इसकी पहली प्रमुख वजह, जिसकी वजह से मैं चाहूंगा कि तुम इसे ध्यान रखो, वो ये है कि आज ही के दिन हमारे संविधान को बनाने वाले, संविधान के एक जनक अगर आप कह सकें, फाउंडिंग फादर वन, राइट, दैट इज B.R. अम्बेडकर। उनका आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। जिसे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट बन गए थे, तो इसे बोला जाता है निर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस, राइट। बुद्धा की डेथ को भी परिनिर्वाण ही बोला जाता है, राइट। बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब होता है एनलाइटनमेंट। जब आप अपनी सभी इच्छाएं खत्म कर देते हैं, डिजायर्स खत्म कर देते हैं, that state is nirvana. And when you leave the entire cycle of birth and death, coming again to this world of suffering, dukh, तो जब ये साइकिल आप तोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, राइट। अच्छा, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले तो इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को म्हाऊ, म्हाऊ जिसको अभी मध्य प्रदेश में है, ये इसका नाम बदल करके कर दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर, राइट, वहां पे इनकी पैदाइश हुई। और ये जो है बेटा, इन्होंने 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में हिंदू धर्म जो था, जो जाति पे आधारित जाति व्यवस्था थी, जो उसको दो बड़े बड़े झटके दिए इन्होंने। वो दोनों झटके मैं चाहूंगा कि तुम अपने जहन में बैठा के रखना। पहला झटका जो इन्होंने दिया वो 1927 में दिया, एक महाद सत्याग्रह करके। महाद एक जगह है जो अब रायगढ़ में है, महाराष्ट्र में। तो वहां पर एक पानी का टैंक था जिसमें दलित पॉपुलेशन को पानी भरना वहां से उसकी इजाजत नहीं थी। इसके विरोध में इन्होंने यहां पर मनुस्मृति, 20 मार्च को इन्होंने ये शुरू किया था, 20 मार्च को महाद सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था। मनुस्मृति की एक प्रति इन्होंने जलाई। और ये जो पूरा प्रोसेस था महाद सत्याग्रह, ये एक महत्वपूर्ण सफल सत्याग्रह रहा और एक महत्वपूर्ण तरीके से इसको याद किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में सोशल एम्पावरमेंट डे मनाया जाता है 20 मार्च के दिन, जिस दिन महाद सत्याग्रह शुरू हुआ था। उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सोशल एम्पावरमेंट डे के तौर पे। तो ये तो था पहला झटका। दूसरा झटका जो इन्होंने दिया बेटे, वो इन्होंने दिया 14 अक्टूबर 1956, 14 अक्टूबर 1956 को, अपनी डेथ से 1.5 महीना पहले, जब इन्होंने ये निर्णय लिया। इन्होंने बुद्धा के ऊपर काफी किताबें लिखी, ये हिंदू धर्म के फोल्ड में ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। ही वॉज फीलिंग कि भाई जिस तरह की इनइक्वालिटी यहां पर थी और अभी भी शायद मौजूद है जाति प्रथा के नाम पर, वो इनको काफी सफोकेट करती थी। इन्होंने पहले सोचा कि मैं सिखिज्म ज्वाइन करूंगा, फिर इन्होंने इस्लाम की तरफ भी रुख किया, बाकी और धर्म को भी पढ़ा समझा जाना, बट अंततः इन्होंने बुद्धिज्म को फाइनल किया और 14 अक्टूबर 1956 को अपने तमाम फॉलोअर्स के साथ ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, राइट। और इस तरह से बुद्धिज्म का भारत में एक तरह से रिवाइवल भी माना जाता है और इसको बोला जाता है नवयान। जैसे बुद्धिज्म के कई सेक्ट्स हैं, जैसे कि तुमने सुना होगा हीनयान कहते हैं एक को कहते हैं महायान, एक को कहते हैं वज्रयान, राइट। वैसे ही जब ये वाला इन्होंने एक शुरू किया तो उसको नाम दिया गया नवयान, द न्यू व्हीकल, राइट। कि कैसे आप बुद्धिज्म के सहारे इस कास्ट फोल्ड से निकल करके ज्यादा एम्पावर्ड महसूस कर सकते हैं। दैट वाज द आइडिया अपेरेंटली, राइट। तो और उसके बाद 6 दिसंबर 1956 को, उसी वर्ष, इनका देहांत भी हुआ।
इनका देहांत भी हुआ। राइट, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया है इनके बारे में जो मैं चाहूंगा कि तुम ध्यान रखो। और 6 दिसंबर, एक और वजह है कि 6 दिसंबर पे आज मेरा मूड बना वीडियो बनाने का, वो ये है बेटा कि 6 दिसंबर ही वो काली तारीख है, 6 दिसंबर 1992, यानी आज से तकरीबन 31 साल पहले, जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था। एक हिंदू मॉब ने इस मस्जिद को तोड़ा था। करीब 2000 लोग, जो उसके बाद दंगे हुए पूरे भारतवर्ष में, करीब 2000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई बच्चों। राइट, इस का भी मैं थोड़ा सा तुमको एक, क्योंकि बाबरी मस्जिद न्यूज में रहेगी ऑफ कोर्स, तो मैं चाहूंगा कि इसका तुम्हें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूं। बाबरी मस्जिद अपेरेंटली बनाई गई थी 1528 29 में। 1526 में याद करो भाई, तुम्हारे बाबर आए थे। राइट, तो अयोध्या में ये कोई एक हिल है, रामकोट हिल, वहां पर ये मस्जिद बाबर के एक कमांडर जनरल ने, जिनका नाम बताया जा रहा है मीर बाकी, ने ये मस्जिद बनवाई। इसके इंस्क्रिप्शन वहां पे मौजूद है। राइट, लोगों का मानना रहा हमेशा से कि यहां पर एक टेंपल मौजूद था, मंदिर मौजूद था। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद ये काफी पॉलिटिसाइज होता पूरा इशू चला गया। और 6 दिसंबर 1992 को एक भीड़ ने इकट्ठा होकर के इसे तोड़ डाला। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया। कुछ इस तरह की बातें हुई कि थोड़ा हिस्सा हिंदुओं को दे दिया जाए, थोड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए, वो अपनी मॉस्क बना ले, वो अपना मंदिर बना ले। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2019 में ये पूरा एरिया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। और करीब जो है एक 2 एकड़ का जमीन, धन्नीपुर करके एक वहां पे जगह है पास में ही, जहां पे एक मॉस्क के लिए दिया गया। तो वहां पे मॉस्क का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। राइट, 2021 में वहां पे मॉस्क मस्जिद का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है। और मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी चल ही रहा है, जल्दी ही पूरा होने वाला है। आई एम श्योर आपको अंदाजा होगा। ठीक है, तो ये 2-3 बातें थी जो मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा कि आपके संग शेयर करूं। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय।